6. कारक 1. कर्ता कारक ने। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे 1. माया ने अध्ययन किया। 2. मृणाल ने यात्रा की। 3. रवि ने रोटी खाई। 4. ललिता ने आम खरीदा। 5. सूरज ने कलम बेची। 2. कर्म कारक को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे 1. मैंने मित्र को पत्र लिखा। 2. राम ने रावण को मारा। 3. कृष्णा ने अर्जुन को समझाया। 4. माँ बच्चे को खाना खिला रही थी। 5. दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा था। 3. करण कारक से के द्वारा जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे 1. उसने पेंसिल से चित्र बनाया। 2. मेंढक को पत्थर से मत मारो। 3. सब प्राणी आंखों से देखते हैं। 4. उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। 5. मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। 4. संप्रदान कारक के लिए को जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। जैसे 1. अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। 2. वह बच्चों के लिए मिठाई लाया। 3. अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। 4. बाबू ने भिखारी को 10 रुपए दिए। 5. अपादान कारक से जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे 1. मोहन छत से कूद पड़ा। 2. मेरा घर यहाँ से दूर है। 3. पत्ता पेड़ से गिरा। 4. चोर सिपाही से डरता है। 5. हिमालय से नदी निकलती है। 6. अधिकरण में पर जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे 1. सिंह वन में रहता है। 2. नाव नदी में डूब गई। 3. परीक्षा मार्च में होगी। 4. चिड़िया पेड़ पर बैठी है। 5. पेड़ पर मत चढ़ो। 7. संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे 1. सुरभि का लेख सुंदर है। 2. उसके वचनों पर ध्यान दो। 3. प्रियेश की माताजी आ रही है। 4. गोपाल की आंख में दर्द है। 5. ये मेरे मित्र हैं। 8. संबोधन
संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे 1. हे भगवान, मुझे दुखों से बचाइए। 2. ओ लड़के, धीरे चल। 3. देवियों और सज्जनों, जरा ध्यान दीजिए। 4. अरे रामू, बहरे हो गए हो क्या? 5. बच्चों, खूब परिश्रम करो।